उनके घर वाले को बचाने के लिए काफ़ी मोटी रकम लेके एडवोकेट उनके पीछे उनकी बुराइयां कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ऐसा एडवोकेट से, क्या घटना के समय वो थे चैलेंज के साथ बोल रहे हैं कि उनकी दादी बोल रही है? जिस समय छोटू की हत्या हुई थी उस समय उसका दादी कहाँ गया था? जिस समय छोटू को बुलाया गया था उसकी दादी कहाँ गई थी? जो एडवोकेट ने उनके बारे में दिया है, उनके ऊपर मानहानि का केस होना चाहिए। उनके पास क्या सबूत है? कॉल डिटेल्स है, 12 लड़का से उन्होंने बात करते देखे हैं, 12 लड़का का नंबर उनके पास सेव है कि किसी के कहने पर वो कह रहे हैं, वो किसी के कहने पर कह रहे हैं, किसी को बदनाम कर रहे हैं। किसी के साथ घटना हुई है, अगर उसका पड़ोसी होता, उसके घर का बगल का होता या उसके प्रखंड का या पंचायत का होता, तब वो कहे कहानी अगर कहता तो मैं इस बात को मानता। लेकिन पैसे के बलबूते पे एक दोषी को बचाने के लिए, जो अभी 4 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं, बाकी 3 फरार है, उन लोगों को बचाने के लिए अभी से षड्यंत्र रच रहे हैं पैसे के बल पे, और उस लड़की को बदनाम किया जा रहा है। जो अगर सच्चा वकील होंगे, सच्चा पत्रकार होंगे, जो ओरिजिनल खबर चलाएंगे, तक जाके उनकी हकीकत जानकर वह ऐसा टॉर्चर आरती को नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मधेपुरा के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार पासवान जी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों के दौरान देश के अंदर जिस प्रकार से लैंगिक असमानताएं देखने को मिल रहा है, इसे लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि महिलाओं को जिस प्रकार से आज समाज के अंदर देखा जा रहा है, उनको इज्जत दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? पहले बताएं आप मुझे। सबसे पहले तो आपका VR न्यूज़ चैनल देखने वाले को, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जो आपके द्वारा हमें बताया गया महिलाओं के प्रति, मैं आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, जिस कल्चर में हम लोग पल रहे हैं, जिस सभ्यता में हम लोग पल रहे हैं, सबसे पहले महिला को तरजीह दी जाती है। अब चाहे आप देवी देवताओं की ओर चले जाइए, किन्हीं की ओर चले जाइए, चाहे शादी विवाह का कार्ड छपवाना हो, पहले माता का नाम आता है। देवी देवताओं में जैसे सीताराम, राधे कृष्ण, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि महिलाओं को अपेक्षित किया जाता है। वहाँ तक तो ठीक है, आप महिलाओं को बराबर का दर्जा दे रहे हैं, भगवान को पूजते हैं, लेकिन वही ग्राउंड पर आते हैं, वही समाज के अंदर आते हैं तो महिलाओं को आज भी धिक्कार की निगाहों से देखी जाती है। इस समाज के अंदर में देखिए, सब एक ही जैसा व्यक्ति नहीं होता है, सबका सोच अलग अलग होता है। जिनका सोच अच्छा है, महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, सभी चीज़ों में जीने की आज़ादी भी होनी चाहिए और उनको पूरी मान सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे गिने चुने व्यक्ति हैं समाज के अंदर जो महिलाओं को, चाहे जो भी समझे, जो भी निगाहें से देखे, वे उनकी भूल है। लेकिन हम लोग जिस सभ्यता में हैं, हम लोग बराबर निगाहें से देखते हैं, एकदम बराबरी की हिस्सेदारी उन लोगों को देते हैं और उनके कदम से कदम मिला के चलते हैं हम लोग। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की एक रिपोर्ट आया था 2020 में, 2022 का रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया है। उसके हिसाब से 153 देशों का नाम सूचित किया गया था, जिसमें यह दिखाया गया था कि इन देशों के अंदर कौन ऐसा देश है जिसमें महिलाओं को हर मामले में प्राथमिकता दी जा रही है, इज्जत दी जा रही है। उस सूची की बात करें तो हिंदुस्तान का नाम 112वें स्थान पर आया था। 153 देशों में 112वें स्थान पर आना कितनी बड़ी चुनौती है हमारे देशवासियों के लिए, क्या कहेंगे इस पर आप? इस चीज़ को लेके कहेंगे कि चुनौती तो है। जब 153 देशों में 112वें स्थान पे हैं तो देशवासियों के लिए तो चुनौती है। मैं देशवासियों को कहना चाहूँगा और उनसे अपील भी करना चाहूँगा कि ऐसा पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो कि दूसरे देश के नज़रों में गिरना पड़े। ऐसा काम हो कि कल के डेट में और राज्यों के और देशों के मुताबिक सर उठा के जी सके, ऐसा होनी चाहिए। हाल ही की घटना को आप देखिए, अररिया ज़िले के अंदर बड़वा पंचायत पड़ता है, उसके अंदर एक छोटू यादव की हत्या कर दी गई। उसके बाद जिस प्रकार से उसकी प्रेमिका आरती सामने आई है, अपनी बातें रखी है, उसे समाज के कुछ लोग जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, आड़े हाथ ले रहे हैं, लड़की को बदचलन तक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति की हत्या की गई है, उसे इंसाफ दिलाने के बजाय किसी लड़की को बदचलन कह देना, और वो लड़की जब आरती छोटू के इंसाफ दिलाने के लिए सामने आ रही है, मुखर होकर अपनी बातें रख रही है,
क्या कहेंगे इस पर आप? इस पे मैं कहना चाहूँगा समाज के लोग, कुछ आपके मीडिया के लोग भी अपने टीआरपी बटोरने के लिए सच को झुठलाने का काम कर रहा है। हमने एक आपका न्यूज़ बराबर मैं देखते रहता हूँ, बिहार न्यूज़ देखते रहता हूँ, और एक फ़िलहाल एक वकील का हाई कोर्ट का जो है ना स्टेटमेंट आया था, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, कोई भी वकील अगर किसी का पक्ष ले तो रुपया लेके उनका पक्ष लेता है क्या? जिस आरती कुमारी ने सच्चा प्यार किया, उसमें कोई कतराई भी दूरा नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर आरती कुमारी उससे झूठा प्यार करता तो उनके मरने के बाद उनके बॉडी से नहीं लिपटता, पोस्टमार्टम तक नहीं जाता, उनके घर पे नहीं जाता। आज कोई भी बहाना बना ले, उनके घर के लोग बना ले, उनके गांव के लोग बना ले, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूं। और उनके घर वाले ने गलती किया है तो किया है। आरती कुमारी और छोटू यादव दोनों एक ही बिरादरी से थे, एक ही जात से थे। आप आरती कुमारी की बात कर रहे हैं, छोटू यादव की बात कर रहे हैं या कुमार की बात कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो देश के गिने चुने जो कुर्सी पर बैठे हुए थे, उनसे क्या क्या भूल हुई है, किसी से छुपा हुआ है क्या? आरती कुमारी एक बच्ची थी, एक युवा थी, एक अंग थी। उन्होंने अपना अधिकार के लिए जो उनको लगा उन्होंने पसंद किया, और उन्होंने माँ बाप के खिलाफ नहीं गया। अगर माँ बाप का खिलाफ जाता, गांव समाज के खिलाफ जाता, या तो उनके साथ वो भाग जाती, शादी कर लेती, घर छोड़ के चले जाती। और आरती कुमारी को अगर गलत करना रहता, आपके हम देखे हैं टीआरपी बटोरने के लिए कुछ पत्रकार के साथी यानी कि लैट्रिन रूम में गए थे, बोले यहीं पे पाया गया था कुकर्म करते हुए, और चैनल पे दिखा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। अगर आरती कुमारी को कुकर्म करना रहता तो उसके साथ चल जाती, होटलबाजी कर। वही चीज़ एक चीज़ बताइए, जिस प्रकार से एक कपड़ा दिखाया गया था बाथरूम के अंदर, आपके घर में भी बाथरूम है, मेरे घर में भी बाथरूम है, देश के अंदर हर किसी के यहाँ बाथरूम होता ही है, उसमें एक न एक कपड़े पड़े होते हैं उसके अंदर, बिना कोई सबूत के, बिना कोई जांच के यह कह देना कि देखिए इस कपड़े को, ये आरती का कपड़ा है, देखिए इसी जगह पर आरती को पकड़ा गया था, रंगे हाथ पकड़ा गया था। क्या कहेंगे ऐसे पत्रकार को? हम, मेरी ज़ुबान में तो आवाज़ नहीं निकल रही ऐसे व्यक्तियों के लिए, आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? मैं सभी पत्रकार सम्मानित साथियों से कहना चाहूँगा कि उस घटना में जो सच्चाई है, जो सच्चाई घटना घटी है, उस चीज़ को आप दिखाइए, झूठलाने का काम नहीं कीजिए। अगर आरती अगर गलती की है तो उनका भी आप प्रूफ न लेंगे, डॉक्यूमेंट्स न लेंगे। उनकी दादी कह रही है और उनके एडवोकेट कह रहे थे कि 12-12 लड़के से बात करते थे। अगर 12-12 लड़के से आरती कुमारी बात करती तो किसी न किसी के साथ वो जाती, और छोटू के पीछे मर जाने के बाद भी उनके घर पे क्यों जाता? कोई वजह होती तब ना। ऐसा कुछ नहीं है। छोटू कुमार के साथ जो हुआ, आरती कुमारी को झुठलाने के लिए, फुसलाने के लिए, अब उनके घर वाले को बचाने के लिए काफ़ी मोटी रकम लेके एडवोकेट उनके पीछे उनकी बुराइयां कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ऐसा एडवोकेट से, क्या घटना के समय वो थे? चैलेंज के साथ बोल रहे हैं कि उनकी दादी बोल रही है। जिस समय छोटू की हत्या हुई थी उस समय उसका दादी कहाँ गया था? जिस समय छोटू को बुलाया गया था उसकी दादी कहाँ गई थी? बोलिए। लेकिन एडवोकेट को मालूम था कि पूरा एविडेंस के साथ, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहे हैं कि ना आरती गलत है, गलत है। कल उस जगह पर उसका बेटी होती, उसका बहन होती, अगर वो चिल्ला के कहती कि मेरे प्रेमिका के साथ ऐसा हुआ, फिर वही एडवोकेट क्या कहता? वकीलों के बात पे देखिए, वकील बहुत है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लेकिन सब वकील एक जैसा नहीं होता है। कोई वकील उसमें सरफिरा भी होता है कि जो बेगर देखे बेगर सुने। अगर उसका पड़ोसी होता, उसके घर का बगल का होता, या उसके प्रखंड का या पंचायत का होता, तब वो कहे कहानी अगर कहता तो मैं इस बात को मानता। लेकिन पैसे के बलबूते पे एक दोषी को बचाने के लिए, जो अभी 4 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं, बाकी 3 फरार है, उन लोगों को बचाने के लिए अभी से षड्यंत्र रच रहे हैं पैसे के बल पे, और उस लड़की को बदनाम किया जा रहा है। लड़की ने जो किया, अगर लड़की गलत करती तो घर से भाग जाती। दूसरी बात, कुछ भी करना होता, बहुत तो आदमी बोल रहे हैं कि 2 बजे रात में उनको शौचालय में पकड़ा गया घिनौना हरकत करते हुए। 2 बजे रात में किसने देखा? कौन देखा? वहाँ पे कौन साक्ष्य है उनका? साक्ष्य तो कोई है ही नहीं। अगर भाभी की बातें सामने आ रही कि भाभी वहाँ पर थी, तो भाभी खुद फरार हैं, वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, पुलिस भी नहीं पहुँच पा रही है। और जिस प्रकार से वकील अपनी दलील रख रहे हैं
कि 12-12 लड़कों से वो बातें करती थी। क्या उनके पास सीडीआर या फिर कुछ डेटा रिकॉर्डिंग कुछ है उनके पास में? ऐसा कुछ नहीं है। उनको बदनाम करने के लिए सिलसिलेवार ढंग से पहले एक फेक ऑडियो चलाया गया, बाद में उसके जो मन्नू भाई हैं, छोटू के जो बड़े भाई हैं मन्नू, उनके साथ आरती की शादी होगी, इस प्रकार से एक कुछ वीडियो चलाया गया। इसके बाद लगातार उसे बदनाम करने के लिए टॉर्चर किया जा रहा है। और आज जब आरती किसी पत्रकार के सामने नहीं आ रही है, वो अस्वस्थ है इसलिए वो नहीं आ रही है, तो उसे बदनाम किया जा रहा है कि देखिए वो आती नहीं है, और जिनको वो बाइट नहीं देती है वो उल्टे खबर चलाते हैं। क्या लगता है कि जिस प्रकार से वकील अपना पक्ष रख रहे हैं, जिस प्रकार से एक पत्रकार अपना पक्ष रख रहे हैं, इसको देखने के बाद क्या लगता है कि क्या वो निष्पक्ष रूप से रख रहे हैं? जो अगर सच्चा वकील होंगे, सच्चा पत्रकार होंगे, जो ओरिजिनल खबर चलाएंगे, तक जाके उनकी हकीकत जानकर वह ऐसा टॉर्चर आरती को नहीं करेंगे। उनको टॉर्चर करके तरह तरह का जो है ना उनसे पूछ के, घुमा के, फिरा के, उल्टा सीधा सवाल, उनका मानसिकता को बदलना चाह रहे हैं ये लोग कि आजिज होके ये कुछ से कुछ बक दे। आप देखते होंगे न्यूज़ के माध्यम से बराबर देख रहे हैं, अगर जरा सा भी बेचारी की हालत अभी गंभीर है, बोलने की लायक लोगों से जुटने के बाद साहस जुटा पाती है वो पत्रकार के सामने, और देख रहे हैं कि कभी कभी जो है कहने के मतलब पत्रकार का बयान आता है कि उनका बयान में ऐसा निकला वैसा निकला, लेकिन उनको मानसिक रूप से उनको टॉर्चर किया जा रहा है। ज़मीनी बात पे कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो अपने आप को टीआरपी बटोरने के लिए उनका चैनल पे उनका खबर चला रहे हैं उल्टा सीधा, उस समझिए कि उनको टॉर्चर कर रहे हैं। मैं एडवोकेट के बारे में भी कहना चाहूँगा कि जो एडवोकेट ने उनके बारे में दिया है, उनके ऊपर मानहानि का केस होना चाहिए। उनके पास क्या सबूत है? कॉल डिटेल्स है, 12 लड़का से उन्होंने बात करते देखे हैं, 12 लड़का का नंबर उनके पास सेव है कि किसी के कहने पर वो कह रहे हैं, वो किसी के कहने पर कह रहे हैं, किसी को बदनाम कर रहे हैं, किसी के साथ घटना हुई है, किसी के प्रेमिका को मारा गया है। तो ये सब बनी बनाई बातें हैं अपने टीआरपी बटोरने के लिए। वकील भी सोच रहा है कि मैं उनके विरोध में बोलूँगा, किसी को मैं यानी कि दोषी को अगर निर्दोष साबित करूँगा तो मेरा केस खूब चलेगा, मेरे पास फाइल आएगा। बहुतों सारे वकील हैं देश में, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हाई कोर्ट के हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं, कहाँ उस तरह के जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, कहाँ और एडवोकेट बयान दिए हैं और वकील साहब कहाँ बयान दिए हैं। उन्होंने तो कहा है कानून की अपनी प्रक्रिया है, अपने स्तर से जो होगा, कानून का हाथ लंबा होता है तब तक पहुंचेगा, जो दोषी होगी उनकी सज़ा मिलेगा उनको। अगर आरती दोषी होती, आरती उनको मरवाता, जो उसके ऊपर लग रहा है आरोप कि आरती ने बुलाया था, तो आरती उनके घर जाता क्या? उनके मरने के बाद उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम करवाने के लिए जाता क्या? उनके लड़के वाले के यहाँ चला जाता? तरह तरह के बातें जो है केवल उनको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसा कोई हकीकत सामने नहीं ला रहा है कोई। आरती को किसी न किसी लड़का से शादी करना था, उसने अपना जीवन साथी चुन लिया था, और लड़की वाले भी किसी लड़का से ही शादी उनका करवाता और किसी युवक से ही करवाता, और लड़की ने ऐसा काम नहीं किया कि जो माँ बाप का सर नीचे हो कि अदर कास्ट से और किसी जगह और जाके या भागने पराने का काम किया, ऐसा नहीं किया। लेकिन समाज में कुछ आदमी आरती के साथ भी है, उसी गांव के आदमी, आप तो देखते होंगे, बराबर आप पत्रकार हैं, बराबर वहाँ जाते हैं, बाइट लेते हैं गांव वाले से, गांव वाले तो खुल के बोलते हैं कि आरती का जो है ना जो प्रेमिका था उनको उनका पिताजी बुलाया करते थे, मोटरसाइकिल से कहीं ले जाया करते थे। उस समय क्या समाज नहीं था वहाँ पे? जिस समय में उस लड़के को बुला के आरती के घर वाले यूज करते थे कि आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, उसके बगल में पड़ोसी भी तो थे, समाज भी तो थे, वो तो उसको मना कर सकते थे ना, उन लड़की वाले को पूछ सकते थे ना। फिर ऐसी क्या बात हो गई छोटू से कि छोटू का हत्या कर दिया गया? लोग कह रहे हैं कि मान के चलिए कि लोग कह रहे हैं कि घिनौना हरकत में पकड़ाया तो करंट अपने से लगा के मर गया होगा, मुंह दिखाने का काबिल नहीं होगा, ठीक, अपने से करंट लगा के मरा, तो उनका हाथ कैसे टूटल था, नाखून कैसे घिंचा हुआ था, पैर कैसे टूटा हुआ था, निशाने कैसे थी? अरे करंट लगा के कोई आदमी मरेगा तो एक ही जगह ना जख्म होगा, ये तो पूरा शरीर का ब्लड जल जाएगा, एक ही जगह घाव होगा, तो उसका नाखून घिंचा जाएगा, उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक सच को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलेंगे और तरह तरह का आदमी को अब खड़ा करेंगे वो लोग, क्योंकि दोषी तो फंस चुका है, नामजद हो चुका है, 4 अरेस्ट हो चुका है। आरती कह रही है मुझको जहाँ से न्याय मिले
हाई कोर्ट से क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिले, हाई कोर्ट से मिले, सुप्रीम कोर्ट से मिले, छोटू के कातिलों को मैं सज़ा दिलाऊंगी, दिला कर रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए जो करना पड़े। तो ऐसा भी कह रहे मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा, मैं उसके नाम पे जीऊँगा। अगर 12 लड़के से वह बात करती तो एक छोटू चला गया था और तो था ना, एक दोनों मीडियम परिवार से थे, आरती के घर वाले भी, छोटू के घर वाले भी। 12 लड़के से अगर बात करता कोई ना कोई तो अमीर बाप का बेटा होता ना, तो एक छोटू चला गया, छोड़ देता उसको, उसके साथ चली जाती हो, घर छोड़ देती, भाग जाती। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आरती का जो डिसीजन है बिल्कुल सही है, और छोटू यादव का जो हत्यारा है छोटू कुमार का, उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए, या जो भी उनका हत्यारा हो, एनीबॉडी जो नामजद हुआ हो या जो जिनका और भी हाथ होगा, उनको तो सज़ा मिलना ही चाहिए। समय देने के लिए आपका शुक्रिया। जी धन्यवाद आपको भी बुलाने के लिए आपके स्टूडियो में, और जनताओं के बीच सही को सही बताने के लिए, झूठ को झूठ बताने के लिए, इसके लिए धन्यवाद जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार पासवान और पूरे मधेपुरा जिला की ओर से आप। तो अभी आपने देखा मेरे साथ दिनेश कुमार पासवान जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। इनका कहना था कि जिस प्रकार से छोटू और आरती का मामला सामने आ रहा है वो कहीं न कहीं जांच का विषय है, और जिस प्रकार से अनर्गल बातें सामने आ रही है उस बातों में दूर दूर तक कहीं सच्चाई देखने को मिल नहीं रहा, चूँकि पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक अभी तक बयान आया नहीं है। इसलिए हम उन बातों पर दावा नहीं कर सकते जिन बातों को अभी तक में पुलिस प्रशासन ने अपने उद्भेदन में नहीं रखा है। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक सच्चाई पहुंच पाए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी हम वीडियो डालें आप तक सीधे पहुंच जाए। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।